हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लाइफ की भागदौड़ से रिलैक्स होने के लिए सुकून की नींद बहुत जरूरी है और अगर यही नींद आपकी नींद उड़ा दे तो इसी कमाल के कंसेप्ट पे आज की मूवी बनी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैरी बहुत किस्मत वाला है क्योंकि जिंदगी में कितने भी टेंशन हो वो रात को गहरी नींद सोता है, मगर पिछले कुछ दिनों से उसे नींद में चलने की बीमारी हुई है। तो ऐसी ही एक रात उसकी वाइफ सुजिन जाग जाती है तो देखती है हैरी नींद में बेड पे बैठा हुआ है। उसी नींद में वो अपनी वाइफ यानी सुजिन से कहता है कि कोई तो अंदर है। तो सुजिन को लगता है घर के अंदर कोई घुस आया है क्योंकि दरवाजा खुला है। डर के मारे वो हैरी को उठाने की कोशिश करती है, मगर हैरी गहरी नींद में है। डर डर के वो पूरा घर चेक करती है तो उसे दरवाजे के पास पड़ा हुआ हैरी का स्लीपर दिखता है। तो डर के मारे एक कोने में छुपा हुआ उसका पेट डॉग पेपर भी दिखता है। सुजिन समझ जाती है कि हैरी नींद में चलते हुए बेडरूम से बाहर आया होगा। वैसे हैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर है तो सुजिन एक ऑफिस में जॉब करती है। दोनों बेसब्री से आने वाले नए मेहमान के इंतजार में है क्योंकि सुजिन प्रेग्नेंट है। दोनों ने दीवार पे एक प्लेट लगाई है जिस पर लिखा है हम दोनों मिलके किसी भी मुसीबत का सामना करेंगे। तो इतना दोनों में प्यार है। तो ऐसे में एक सुबह सुजिन को पता चलता है कि उसके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में एक औरत रहने आई है। वो औरत यानी एमा सुजिन से कहती है कि पिछले एक हफ्ते से सुजिन के घर से अजीब आवाजें आ रही है जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। सुजिन को याद आता है कि हैरी को आजकल नींद में चलने की बीमारी लगी है, उसी की वो आवाजें होंगी। तो वो उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। रात को सुजिन अपने इस नई पड़ोसन एमा के बारे में हैरी को बताती है। हैरी राहत की सांस लेता है कि उस पुराने बूढ़े की जगह कोई और आई है क्योंकि पहले उस रूम में जो बूढ़ा रहा करता था उसे हैरी और सुजिन पसंद नहीं करते थे। सुजिन हैरी को बताती है कि रात को उठ के वो बड़बड़ा रहा था कोई तो अंदर है, जिससे वो डर गई थी। हैरी को याद आता है कि ये लाइन तो उसके स्क्रिप्ट में थी। हैरी सुजिन को वो स्क्रिप्ट भी दिखाता है जो देख के सुजिन कन्विंस होती है, मगर फिर भी रात को नींद में हैरी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। वो नाखूनों से अपना गाल खुजाने लगता है। उस वक्त तो सुजिन उसे रोक लेती है, मगर दूसरे दिन सुबह जब वो उठती है तो देखती है हैरी ने खुजा खुजा के गालों से खून निकाला है। वो देख के सुजिन पूरी तरह शॉक होती है, मगर हैरी तो ऐसे बर्ताव करता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। सुजिन हैरी के गालों पे मलहम पट्टी करती है। वो चाहती है कि हैरी को हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर हैरी की शूटिंग है तो वो सीधा सेट पे चला जाता है। तभी सुजिन को कारपेट पे लगे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो उन्हें फॉलो करती है तो देखती है उनका डॉग पेपर डर के मारे बेड के नीचे छुप के बैठा है। शायद हैरी की रात वाली हरकतों से वह डर गया था। सुजिन ऑफिस तो जाती है, मगर ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि नींद में गालों को स्क्रैच करना ये किस प्रकार का सिंड्रोम है। तो उसे पता चलता है वो स्ट्रेस इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर है। रात को वो घर आती है तो उसे हैरी से पता चलता है कि गालों पे हुई जख्म की वजह से उसके हाथ से मूवी वाला रोल भी चला गया है, जिससे डिप्रेस होकर हैरी मूवी फील्ड छोड़ने की बात कहता है। वो स्टेट एजेंट बनने की सोच रहा है, मगर सुजिन उसे हौसला देती है कि वो एक अच्छा एक्टर है, उसे डट के रहना चाहिए। वो उसे दिलासा देती है कि अगर हम साथ है तो क्या गम है। रात को हैरी नींद में खर्राटे भरने लगता है, मगर सुजिन डर रही है कि हैरी कल रात वाली हरकत फिर से ना कर दे, तो वो उसके हाथ पे कुकिंग ग्लोव्स चढ़ा देती है। मगर रात को हैरी फिर से नींद में उठ के चलने लगता है और फ्रीज खोल के अंदर पड़ी चीजें खाने लगता है। उसे होश नहीं कि वो उस हालत में कच्चा मीट, अंडे और फिश खा रहा है। सुजिन डर के उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर हैरी अपनी धुन में है। हैरी की इस अजीब बर्ताव से सुजिन पूरी तरह शॉक हो जाती है। पेपर भी उसे देख के भौंकने लगता है, मगर अगले ही पल हैरी विंडो में से नीचे जंप करने जाता है। सुजिन घबर के उसे रोकने की कोशिश करती है और बड़ी मेहनत से उसे बचा भी लेती है, मगर अब सुजिन पूरी तरह खौफ में चली जाती है। इस हाथापाई में हैरी को भी होश आता है। सुजिन उसे ये सब बात बताती है, मगर अब उसका हौसला टूट चुका है। एक तो वो खुद प्रेगनेंसी की हालत में है, ऊपर से ये शौक। दूसरे दिन सुजिन फ्लैट के सब विंडोज को ग्रिल्स लगा देती है। सुजिन की माँ तो ये भी सजेशन देती है कि उन्हें शेमन की हेल्प लेनी चाहिए। उसने मंत्र लिखा हुआ पेपर लाया होता है। वो अपनी बेटी से कहती है कि ये हैरी के बेड के नीचे रख देना, मगर सुजिन इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखती। अब हैरी को इलेक्ट्रोकॉर्ड्स लगा के उसकी ब्रेन मैपिंग की जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि हैरी को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर हुआ है, जो ड्रीम्स के रिलेटेड होता है। नर्व सेल्स के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, मगर ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर सुजिन को एक कैटलॉग दिखाते हैं, उसमें सब वही फोटोज होते हैं जिसके सिम्टम्स हैरी में दिखाई दे रहे हैं। तो अब डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू होती है। टेबल की कॉर्नर पे कुशन लगाए जाते हैं। चाकू, छुरी, सीजर सब रात को लॉकअप में रखे जाते हैं। बियर के कैन फेंके जाते हैं। हैरी अपनी लेट नाइट की सब शूटिंग्स कैंसिल करता है। सोने के पहले सुजिन हैरी को मेडिसिन देना नहीं भूलती। तो रात को हैरी भाई साहब ये सोच के सो जाते हैं कि अब वो ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन सुजिन उठती है तो पास ही शांति से सो रहे हैरी को देख के
उसके जान में जान आ जाती है। मगर वो जैसे ही बेडरूम से बाहर आती है, उसे कारपेट पे पड़ा रॉ मीट का रैपर दिखाई देता है। उस पर लगे डॉग के बाल देख के अब डर उसके मन में जगा लेता है। वो डरते हुए फ्रीज खोलती है तो अंदर पेपर मरा पड़ा होता है। किसी ने उसे फ्रीजर में ठूस दिया है। ऑफ कोर्स ये शैतानी हैरी की ही होती है। इसी माहौल में सुजिन एक बेटी को जन्म देती है। हैरी को खुश देख के वो भी खुश हो जाती है। फिर भी माँ का तो यही कहना है कि उसे हैरी से डाइवोर्स लेना चाहिए, मगर सुजिन को ये सुझाव पसंद नहीं। वो हैरी से बहुत प्यार करती है। उसे पता है हैरी की कोई गलती नहीं है, बीमारी ही ऐसी है। माँ की तो बकबक शुरू है कि उन्हें शेमन की हेल्प लेनी चाहिए। हैरी सुजिन से कहता है कि उसने सोच लिया है वो अलग अपार्टमेंट रेंट पे लेके वहाँ रात को सोने जाया करेगा। मगर सुजिन को हैरी का डिसीजन मंजूर नहीं। उसका एक ही कहना है जो भी मुसीबत आएगी उसका दोनों मिलके सामना करेंगे। तो अब बेडरूम के दरवाजे के ऊपर घंटी लगाई जाती है ताकि रात को हैरी नींद में दरवाजा खोलेगा तो घंटी की आवाज से सुजिन जाग जाएगी। हैरी को मम्मी बैग में डाल के सुलाया जाता है। दूसरे दिन सुजिन उठती है तो वो अपनी पड़ोसन को एक डॉगी ले जाते हुए देखती है। उस डॉगी को देख के सुजिन को अपने पेपर की याद आती है और इमोशनल होती है। वो खौफ अभी भी उसके दिमाग से गया नहीं। इसी खौफ को लेके वो नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है स्लीप वॉकिंग में लोगों ने अपने वाइफ बच्चों तक का मर्डर किया है। तो अब सुजिन इसी टेरर में है कि जैसे हैरी ने पेपर को मारा उसी तरह कहीं वो उनकी बच्ची को ना मार दे। मेडिसिन लेने के बावजूद वो बेड पे सो रहे हैरी के मुंह में मेडिसिन का ओवरडोज डाल देती है, मगर फिर भी उसे नींद नहीं आती। 10 बार तो वो उठ के देखती है कि बच्ची ठीक ठाक तो है। आखिर में वो सीधा बच्ची को उठा के बाथरूम जाके बाथटब में सो जाती है। रात को बेडरूम के दरवाजे पे लगी घंटी की आवाज से सुजिन जाग जाती है। तभी बाथरूम के दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। दरवाजा अंदर से लॉक है तो खुलता नहीं। अब जब दरवाजा खुलता नहीं तो हैरी उसे लात मार के खोलने की कोशिश करता है। वो देख के अंदर सुजिन को डर घेर लेता है, मगर वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है हैरी हॉल में सुसु कर रहा है। सुजिन को अब इस बात का टेंशन होने लगता है कि हैरी की बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अगले दिन दोनों डॉक्टर से मिलते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने की रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो मना करता है। उल्टा वो उनसे कहता है कि कभी कभी ऐसी बीमारियां स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती, जिससे गुस्सा होकर सुजिन डॉक्टर को पेपर ग्लास फेंक के मारती है। अब वह फ्रस्ट्रेट हो गई है। इस टेंशन के मारे उसकी नींद भी उड़ चुकी है। उसकी पड़ोसन एमा उसे सलाह देती है कि ऐसी हालत में उसे डाइवोर्स लेना चाहिए। रात को हैरी कार में सोने का फैसला करता है, मगर बाहर की ठंड और अंदर हो रहे सफोकेशन की वजह से उसे नींद नहीं आती। तो सुजिन आके उससे कहती है कि वो घर के अंदर आके सोए। अब सुजिन हैरी को बेडरूम में बंद करके बाहर से ताला लगाने का फैसला करती है ताकि बाहर वो आराम से बच्ची के साथ सो सकती है। बेचारा हैरी भी हालात को एक्सेप्ट कर लेता है। इन शॉर्ट सुजिन का अब मेडिकल ट्रीटमेंट पे से विश्वास उड़ चुका है। अगले दिन माँ से कह के शेमन को घर बुलाया जाता है। ये शेमन भी अतरंगी औरत होती है। वो घुंघरू निकाल के उन्हें पूरे घर में बजाते हुए घूमती है, जिससे बेचारी बच्ची रोने लगती है। शेमन कहती है कि जब इंसान सोता है तभी भूत प्रेत उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, और ऐसे ही किसी भूत ने हैरी के शरीर में प्रवेश किया है। मगर उस भूत को घर लाने की जिम्मेदार सुजिन है। वो भूत सुजिन को पाना चाहता है। भूतों को कुत्तों का भौंकना और बच्चों का रोना पसंद नहीं, तो सबसे पहले वो उन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं। शेमन सुजिन से कहती है कि जब तक उसे हैरी के शरीर को पजेस किए हुए भूत का नाम पता नहीं चलता तब तक वो उसे शरीर के बाहर निकाल नहीं सकती। वो ऐसा कोई है जो सुजिन को जानता था और चाहता था, जिसका सुजिन ने दिल तोड़ा था। तो अब सुजिन सोशल मीडिया पे अपने पुराने दोस्तों की लिस्ट छानने लगती है। उसे तलाश है उसके ऐसे दोस्त की जिसकी मौत हुई है मगर सब जिंदा है। भूत के नाम से हैरी को हंसी आती है। वो सुजिन को चिढ़ाता है कि वो एक नहीं 2 लोगों के साथ रहती है, एक वो खुद और दूसरा उसके अंदर बसा भूत। हैरी मजाक में सुजिन से कहता है कि नीचे जो बूढ़ा रहा करता था वो तुमको बहुत पसंद करता था, कई भूत उसका तो नहीं। तो अगले दिन सुजिन नीचे एमा के फ्लैट में पहुंच जाती है ताकि वो उस बूढ़े के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। तो उसे पता चलता है वो बूढ़ा तो एमा का बाप था और उसकी मौत हो चुकी है। तो अब सुजिन का दिमाग ये बात पकड़ लेता है कि हो ना हो इसी बूढ़े के भूत ने हैरी को पजेस किया है। वो एमा से उस बूढ़े का नाम जान लेती है। नाम होता है शॉन की। ये बात उसे डिस्टर्ब करने लगती है कि उसके पति के शरीर को उस बूढ़े के भूत ने घर बना लिया है। रात को जब हैरी सोता है तो सुजिन उसके सामने खड़ी होके उससे सवाल करने लगती है, शॉन की तुमने मेरे पति को पजेस क्यों किया है? क्या तुम मेरी बच्ची को मारना चाहते हो? अब ये सोच सुजिन को पागल करने लगती है कि किसी रात हैरी उनकी बच्ची को ना मार दे जैसे उसने उनके डॉगी को मारा था। बीमार हैरी तो आराम से सोता है, मगर सुजिन की नींद उड़ चुकी है। उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो डॉक्टर से ज्यादा भूत प्रेत पे विश्वास करने लगी है। तो अब हैरी उसे जबरदस्ती सुलाता है। कुछ घंटे गुजरते हैं। बच्ची की रोने की आवाज सुन के सुजिन जाग जाती है।
रात हो चुकी है। वो देखती है हैरी उसके पास बेड पे सो रहा है, जो गहरी नींद में है। वो घबर के पालने में बच्ची को देखती है तो वहाँ बच्ची नहीं, बियर के कैन पड़े होते हैं। बाहर रास्ते पे रखे कचरे के डिब्बे से उसे बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो भागती हुई बाहर जाती है और पागलों की तरह बाहर रखे बिन में बच्ची को ढूंढने लगती है तो कचरे के ढेर के नीचे उसे वो दिखाई देती है। तभी सुजिन की नींद खुल जाती है। जी हाँ, वो सिर्फ सुजिन का सपना था। अब आँख खुलते ही वो भाग के बाहर आती है, मगर पालने में बच्ची नहीं होती। वो फ्रिज में देखती है, मगर वहाँ भी बच्ची नहीं होती। तभी उसकी नजर गैस पे रखे कुकर की ओर जाती है। उसमें कुछ पक रहा है। वो देख के वो डर जाती है और कोई परवाह किए बगैर उस कुकर के ढक्कन को हाथ से खोलती है और उसमें बॉईल हो रहे मीट को जमीन पे फेंक देती है और उन मीट के टुकड़ों में बच्ची के बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगती है कि तभी बाहर से हैरी आता है। उसकी गोद में बच्ची आराम से सो रही है। सुजिन की हालत देख के वो उसकी तरफ भागता है। सुजिन के दोनों हाथ बुरी तरह जल चुके हैं। हैरी फ्रिज से बर्फ निकालने जाता है तो पीछे से सुजिन उसके सर पे कुकर मार के उसे बेहोश करती है। हैरी आंखें खोलता है तो देखता है सुजिन उस पे सवार होके उसे चाकू की नोक पे रखे हुए है। उसकी आंखों में पागलपन है। वो हैरी से पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसे लगता है कि हैरी के शरीर में शॉनकी का भूत है। हैरी उससे कहता है कि हॉस्पिटल से उसे कॉल आया था और डॉक्टर उसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना शुरू करने वाले हैं, जिसे लेके वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो कोई पागलपन ना करे। वो सुन के सुजिन चाकू फेंक देती है। अब इस वाकया को कुछ दिन गुजरते हैं। हैरी हॉस्पिटल में अपनी ब्रेन मैपिंग करता है। रिजल्ट देख के डॉक्टर उससे कहते हैं उसका स्लीप डिसऑर्डर ठीक हो चुका है, वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। हैरी कहता है ये नई दवाई का असर है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसकी वाइफ कहाँ है। हैरी कहता है वो हॉस्पिटल में है, आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है। हैरी अपनी सास यानी सुजिन की माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल है। रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि सुबह सुजिन हॉस्पिटल से भाग गई है। तो अब दोनों टेंशन में आते हैं कि सुजिन कहाँ गई होगी। हैरी बच्ची को अपनी सास के पास रखता है और अपने अपार्टमेंट आता है। नीचे एमा के फ्लैट पे दरवाजे पे खड़ा एमा का लड़का उसे दिखाई देता है। वो डरा हुआ है। वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। हैरी घर के अंदर एंट्री करता है तो देखता है पूरे घर में मंत्र लिखे हुए कागज चिपकाए गए हैं। तभी बाथरूम से सुजिन बाहर आती है और सामने लगाया स्क्रीन ऑन करती है। हैरी उससे कहता है कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए है, वो पूरी तरह ठीक हुआ है, मगर सुजिन उसे डांटते हुए कहती है कि वो उसकी बात पहले सुने। हैरी समझ जाता है कि वो अभी भी उसे पजेस समझ रही है। सुजिन उससे कहती है इंसान के मरने के बाद 10 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसके बाद भी अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो भूत बन जाता है। सुजिन बताती है कि 25 अक्टूबर को एमा ने कंप्लेंट की कि हमारे घर से एक हफ्ते से अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। एक हफ्ते पहले यानी 18 अक्टूबर को नीचे से बुड्ढे की आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। दरअसल 8 अक्टूबर को ही उस बूढ़े की डेथ हो चुकी थी, यानी 18 अक्टूबर को वो बूढ़ा भूत बन चुका था। उसकी आवाजें नीचे से हमें सुनाई दी और उसी रात पहली बार तुम्हारे अंदर नींद में चलने के सिम्टम्स दिखने लगे। 25 अक्टूबर को रात को तुमने मुझसे कहा कोई तो अंदर है। हैरी उससे कहता है ये वो लाइन तो मेरे स्क्रिप्ट की थी। उस पर सुजिन उससे कहती है कि स्क्रिप्ट में लाइन ये थी कि कोई तो मेरे घर के अंदर है, मगर तुमने मुझसे क्या कहा था? कोई तो अंदर है, मतलब भूत तुम्हारे अंदर है। सिर्फ पजेस लोग ही पागल की तरह अपना शरीर खुजाते हैं, पागलों की तरह कच्चा मांस मछली खाते हैं। ये सब करके शरीर में बसी आत्मा अपनी एनर्जी बढ़ाती है। उस बूढ़े की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर क्यों आई? क्योंकि उसके रात भर चलने पे तुम्हें उस पे गुस्सा आता था, तुम उसे गालियां देते थे। उसके भूत ने हमारे पपी को मारा क्योंकि पपी ने तुम्हारे अंदर बसे भूत को पहचाना था। मैं पागल नहीं, कुछ बातें हमारे सोच के बाहर की होती है। हैरी सुजिन से कहता है वो जो कुछ था उस पे अब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ, वो भूत चला गया है। तभी सुजिन स्क्रीन पे एक फोटो प्रोजेक्ट करती है। वो देख के हैरी पूरी तरह शॉक होता है, क्योंकि उसमें एक शेमन की विधि चल रही होती है और हैरी नीचे पड़ा है। सुजिन बताती है कि बूढ़े के मरने के 49वें दिन ये विधि हमारे घर किया गया, जब तुम गहरी नींद में थे। वो देख के हैरी बहुत गुस्सा होता है। वो समझ जाता है सुजिन आउट ऑफ माइंड हो गई है। सुजिन हैरी से कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, शायद वो बूढ़ा मुक्ति नहीं चाहता, वो अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। हैरी सुजिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जादू टोने से ही सही, मगर वो ठीक हो चुका है। सुजिन उससे कहती है कि वैसा तुम्हें लग रहा है क्योंकि मंत्रों को तुम्हारे पीठ पे टैटू किया गया है, जिसका असर सिर्फ 50 दिनों तक रहता है और आज 12 बजे वो 50 दिन पूरे होंगे। अपने पीठ पे टैटू किया गया मंत्र देख के हैरी हैरान होता है। सुजिन हैरी से कहती है तुम्हारे शरीर के अंदर बसा बूढ़े का भूत फिर से एक्टिव होने लगा है। हैरी के समझ में नहीं आता कि सुजिन को कैसे समझाए। सुजिन हैरी से कहती है कि 100 यानी 100 दिन के अंदर हमें उस भूत को तुम्हारे शरीर से निकालना होगा।
वरना वो हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लेगा और सबसे पहले तो हमारी बेटी को मार देगा। आज रात 12 बजे बूढ़े को मरे 100 दिन पूरे होंगे, तो हमारे पास सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। सुजिन की बातों से हैरी डिप्रेस होता है और घर से जाने निकलता है, तो सुजिन उसे वो प्लेट फेंक के मारती है जिस पर उसने लिखा होता है, हम दोनों मिलके किसी भी मुसीबत का सामना करेंगे। वो हैरी से कहती है कि अगर मुझे अकेला छोड़ के भागना चाहते हो तो अपने आप को मेरा पति मत कहो। उसकी बातें सुन के हैरी चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है और सुजिन से कहता है कि वो जो विधि करना चाहती है करे। सुजिन हैरी के कान में कुछ कहती है। वो सुनते ही हैरी फ्रिज की तरफ जाता है और फ्रिज खोलता है। अंदर एमा का डॉगी मरा पड़ा होता है। सुजिन कहती है कि उसने विधि पहले ही शुरू कर दिया है। तभी बाथरूम में बंदी पड़ी एमा हैरी को दिखाई देती है। सुजिन एक हाथ में ड्रिलिंग मशीन लेते हुए एमा को घसीटते हुए बाथरूम से बाहर लाती है। अब वह ड्रिलिंग मशीन एमा के सर पे लगा के हैरी से कहती है, मेरे पति का शरीर छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी लड़की को मार दूंगी। सुजिन का पागलपन देख के हैरी खौफ में चला जाता है। एमा हैरी से बचाने की विनती करती है मगर सुजिन पे पागलपन सवार है। तो अब डरते हुए एमा हैरी से कहती है, डैडी इस आदमी का शरीर छोड़ दो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये औरत हम सबको मार देगी। वो सब देख के हैरी शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, पागल सुजिन को कैसे रोके। सुजिन घड़ी देखती है तो उसमें 12 बजने को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो अब फ्रस्ट्रेट होकर सुजिन एमा को मारने मुड़ती है। हैरी समझ जाता है यही वक्त है उसकी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग करने का। तो अब वो चिल्लाते हुए सुजिन से कहता है, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। वो झपट के सुजिन से ड्रिलिंग मशीन छीन लेता है मगर वो जान गया है ये सब करने से सुजिन का पागलपन खत्म नहीं होगा, उस पागलपन को खत्म करना होगा। वो एमा से कहता है, बेटी मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम भी ये जगह छोड़ के कहीं और जाना। अब हैरी विंडो के पास जाके इस तरह परफॉर्म करता है मानो उसके शरीर से भूत बाहर निकल रहा हो। फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है ताकि सुजिन को लगे कि बूढ़ा हैरी के शरीर को छोड़ के चला गया है। सुजिन भी हैरी के अवार्ड विनिंग एक्टिंग से कन्विंस होती है कि शॉनकी की आत्मा को मुक्ति मिली है। वो हैरी को गले लगाती है। स्क्रीन पे तो कोई भी एक्टिंग कर लेता है, असली एक्टिंग तो वही है जो हम सब रोज जिंदगी से लड़ते हुए करते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।